आप देखें जी शिव कुमार शैलजा जी लगाओ, किरण चौधरी जी लगाएँ जी ये अलग-अलग अपनी जो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब अपने अलग कर रहे हैं। तो ऐसे में कैप्टन साहब या फिर आपके किनका साथ देंगे? बनाएँ। राहुल गांधी कल अचानक से हरियाणा में आते हैं और बजरंग पुनिया जी उनसे मिलते हैं और खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि 2024 में किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं कि क्या ये वोट के लिए आ रहे हैं या फिर किस तरीके से? नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देसासुआ, मेरे साथ कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव हैं। चिरंजीव, किस तरीके देखते हैं जिस तरीके 4 राज्यों में जो चुनाव है उसके बाद में बीजेपी ने जिस तरह बम्पर जीत की, उसके बाद कैसे लगता है कि आप हरियाणा में किस तरीके जीत पाएँगे? इसको आप क्या कहेंगे? देखिए पिछले 6-8 महीनों के अंदर 6 चुनाव देश भर के अंदर हुए हैं। 3 जगह भाजपा की जीत दर्ज हुई है। 3 राज्यों में हमारी जीत हुई, तेलंगाना में हम लोग जीते, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी जीत हुई और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी 14 जनवरी से दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है उससे कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है दोबारा चार्ज होते हुए लोकसभा और हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर जब चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जिस तरीके बीजेपी जो जीती उसके बाद बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर बीजेपी हरियाणा में कहीं न कहीं आने का कह रहे हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आपको याद होगा पिछली बार भी 75 पार का नारा भाजपा ने यहाँ पर दिया था और उसके बाद किस तरह से मुंह को खाने का काम उन्होंने किया था, किस तरह से बहुत सारे टीवी चैनल थे जो नेशनल, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की 3 से 5 सीट दिखाई थी, उसके बावजूद भी हम लोग 31 सीट जीत के आए थे। और अब तो पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लोगों की जो आशाएं हैं उनको तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, पोर्टल के ज़रिए कितने ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, किसी का राशन कार्ड कट गया, किसी की पेंशन कट गई। मुझे लगता है एक हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। आने वाले समय में आप देखेंगे भी कि हम जिस तरह से हम लोगों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज़ किया है, आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की और भी कई जिलों के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। भारी जो जनसमूह लोगों का निकल के आ रहा है, वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। आप जिस तरीके से विधानसभा में आप आवाज़ उठाते हैं, क्षेत्र की माँग जो उठाते हैं, कहीं न कहीं आपका सवाल का जवाब मिल पाता है या फिर नहीं मिलता है या फिर आपके क्षेत्र की क्या जो माँगे हैं जो आप पूरा करवाना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हो? देखिए सबसे बड़ा झूठ तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एम्स की जब आवाज़ उठाई थी विधानसभा सत्र के दौरान, तब जो मंत्री अनिल विज उन्होंने ये कहा था कि 2015 के अंदर कोई घोषणा एम्स की नहीं हुई थी रेवाड़ी में। फिर उसके बाद उसी सवाल के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 2015 में हमने घोषणा करी थी और स्वयं 2019 के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी उसकी घोषणा करी और आज करीबन 8-9 साल बीत जाने के बाद भी उस पे एक ईंट ना लग पाना कहीं न कहीं दर्शाता है कि कितनी असफलता बीजेपी की रही है। और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिनको हम लोगों ने उदाहरण उठाया था, चाहे बॉयज़ कॉलेज जो ना बन पाया हो, मेडिकल कॉलेज जो इस इलाके के अंदर ना आ पाया हो, समान रूप से पानी का जो बँटवारा है वो आज नहीं हो पाता। शहर के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे धारड़ा के अंदर गंदा पानी जो आता है, बेसहारा पशुओं का भी मुद्दा हम लोगों ने सदन के अंदर उठाया था कि जिस वजह से चाहे फसलों में लोगों को नुकसान होता हो, चाहे शहर के अंदर आए दिन हम देखते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं, उन सभी मुद्दों को हम लोगों ने सदन में उठाया था। जिस तरह का आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के जो आप मुद्दे तो उठा रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं जी शिव कुमार शैलजा जी लगाओ, किरण चौधरी जी लगाए जी तो ये अलग-अलग अपनी जो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब अपने अलग कर रहे हैं। तो ऐसे में कैप्टन साहब या फिर आपके किनका साथ देंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता है या हर नेता है, उसका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को मजबूत करने का काम करें। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपना जन अभियान चला रखा है, इसी प्रकार से हुड्डा साहब ने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली सिरसा के अंदर करी, भारी समूह वहाँ पर आया। अगर शैलजा जी और जितने भी नेता हैं वो भी अपने तर्ज के ऊपर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अंतिम लक्ष्य हमारा यही है कि जो आज लोग परेशान हैं इस सरकार से, उससे निजात देने का काम हम लोग करें। देखिए आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, आज युवा परेशान है, आपका किसान परेशान है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सब लोगों को मिलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर देश में और प्रदेश के अंदर दोबारा सरकार बनाए। राहुल गांधी कल अचानक से हरियाणा में आते हैं और बजरंग पुनिया जी उनसे मिलते हैं और खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि 2024 में किस तरीके से आप उनको देख रहे हैं कि क्या ये वोट के लिए आ रहे हैं या फिर किस तरीके देखते हैं? देखिए राहुल गांधी जी, कोई भी ऐसा वर्ग है जो आज उससे परेशान है उनके बीच में जाते हैं, चाहे वो किसानों के बीच में गए, आप लोगों ने देखा होगा कूली जो हैं उनकी समस्याओं को भी उन्होंने उठाया, बस ड्राइवरों की भी
समस्या और जो ट्रक ड्राइवर है उनकी समस्या उठाने का काम उन लोगों ने किया। सही मायने के अंदर आज अगर लोगों की सही आवाज़ उठाने का कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं कि सही मायने में आज कोई सही व्यक्ति जो है, जो आज देश को सही राह पे ले जा सकता है, उनकी नज़र केवल मात्र राहुल गांधी जी के ऊपर है। देखिए ये तो ऐसी सरकार बीजेपी की है जिन्होंने सिर्फ लोगों से झूठ बोला, चाहे 15-15 लाख का जुमला हो, वन रैंक वन पेंशन का वादा लोगों से किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात इन्होंने कही थी, बेरोजगारी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी। पर आज आप देखिए जितनी बेरोजगारी आज देश और प्रदेश के अंदर है, प्रदेश के अंदर तो हरियाणा आज नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले में, तो हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, और आज अगर किसी की तरफ लोगों की नज़र है तो वो राहुल गांधी जी पे है। खिलाड़ियाँ अपने मेडल को जिस तरीके से वापसी लौटाने की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरीके देखते हो? देखिए, जब आप परेशान होंगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई तरीका तो आपको उठाना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए, और यही कारण रहा जब खिलाड़ियों का दबाव आया, सरकार ने उस निर्णय को वापस लिया। संघ के जो चुनाव हैं इनके कुश्ती के उसको दोबारा करने का जो फैसला लिया, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी सही थे। अगर ये खिलाड़ी सही ना होते तो उस चुनाव को ये रद्द क्यों करते? तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी जीत खिलाड़ियों की है, और सरकार को सही तरीके से इन चुनाव को कराकर सही व्यक्ति को चुनना चाहिए। ये थे मेरे साथ चिरंजीव राव जी, हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।